समकित सर और हम आपके लिए कंबाइंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारी ज्ञानम क्लासेस विदिशा चैनल के सारे एडवांटेजेस, आपको क्यों किस लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बढ़िया होंगे। हम लोग भी यहाँ बढ़िया हैं। आज हम लोग अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करने आए हैं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी का ज्ञानम क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों का ऑफलाइन जो प्यार मिला है विदिशा के और ऑनलाइन भी जो प्यार निरंतर मिलता आ रहा है, उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं और ऐसे ही आपका निरंतर प्यार बढ़ता रहे। ये चैनल जरूर आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। आइएगा स्टार्ट। अब आपको पता है कि जैसे समकित सर आपको मैथ और मैं आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अब जब हम मैथ के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो बच्चों का क्या रिएक्शन होता है? क्या करूं, मैथ आज एक्सरसाइज करता हूं तो कल उसका आधा पोर्शन भूल जाता हूं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं तो उसको रिकॉल करने में प्रॉब्लम आता है। सर, क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, सॉल्यूशन तो है, पर नॉर्मली बच्चों को कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, सर स्कूल में तो सर कुछ समझ ही नहीं आता। लगातार मैं स्कूल जाता हूँ, देखता हूँ, पर समझ ही नहीं आता। हम लोग के मैथ टीचर ही अच्छे नहीं है सर। पता है, मैथ तो मुझे ऐसा हुआ लगता है कि पूछो ही मत। आइए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं। आइएगा समझते हैं। सबसे पहले मैथ देखते हैं अपन। मैथ में बच्चों को कहां कहां प्रॉब्लम जाती है देखिएगा। पहला, मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं होते, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है मैं बताता हूं। सर कोरोना आ गया था ना, तो 6, 7, 8, 9 सब रह गए, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो अब वो आगे की क्लास का भी समझ में नहीं आया। तो सिर्फ इसीलिए आप लोग को ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ला रहे हैं, जिसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से बात की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया ना। सेकंड देखते हैं अपन कि वर्क कंप्लीट की सर बहुत प्रॉब्लम जाती है। वर्क कंप्लीट कैसे करें सर? जी सर, जब भी मैं अपनी क्लास में स्कूल में मैथ पढ़ता था तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वर्क कंप्लीशन की, क्योंकि अब हम करते थे तो हमारे स्कूल वाले सर सिर्फ 2 क्वेश्चन कराते थे और बोलते थे बाकी के 4 क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। करेक्ट, यही प्रॉब्लम आपके साथ भी जाती है ना, तो इसका सॉल्यूशन भी है सर। अगर आप ये कंटिन्यू फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लगातार वॉच करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। जी हाँ, कंप्यूटर की वर्क कंप्लीट की सारी क्लासेस यहां मिलेंगी। हर एक क्लास की इंडिविजुअल, हर एक एक्सरसाइज की, हर एक टॉपिक की और हर एक क्वेश्चन हम लोग डीप में एक्सप्लेन करेंगे, जिसको आप देख सकते हैं। तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है रिवीजन की। सर हम लोग पढ़ तो लेते हैं, तब तो समझ में आ जाता है जी, पर आफ्टर सम टाइम सब लैक ऑफ द प्रैक्टिस समझ ही नहीं आता। या स्कूल में तो हम समझ लें, घर जाके सब भूल गए। अब उसका क्या किया जाए? जी सर, जैसे कि हमारे अब स्कूलों में जब एग्जाम आने वाले होते थे, हम टीचर से कहते थे मैम या सर हमें ये समझा दीजिए, तो मैम हमें उसका एक शॉर्ट समरी में समझाते थे, बट हमें जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन समझना होता था वो नहीं समझा पाते थे। तो उसका सॉल्यूशन भी सर आपको बताएंगे। उसका सॉल्यूशन भी सिंपल है कि ये YouTube पे जो वीडियो अपलोड होगी ना, उसका आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपकी हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है सपोज कीजिए, और आपका PA1 के पहले भी कुछ चैप्टर आने वाले हैं। मतलब चैप्टर 1 जो PA1 के पहले कराया था अप्रैल में, और अब वो हाफ ईयरली में आने वाला है। अब उसका रिवीजन कैसे करें? टाइम तो है ही नहीं, तो आप YouTube के थ्रू वीडियो पे जाके उसका सॉल्यूशन रिवाइज कर सकते हैं, और उसमें जो भी डाउट आते हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं हम लोग को, हम डेफिनेटली उसका आंसर देंगे। थर्ड प्रॉब्लम जाती है, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। फोर्थ प्रॉब्लम जाती है सर कि कुछ बच्चे कॉलेज में हैं, कुछ बच्चे 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, ये बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं। कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनका सर क्या किया जाए, कैसे सॉल्यूशन किया जाए? मैथ्स तो सर बहुत टफ लगती है, तो उनके लिए भी ये सॉल्यूशन है। ये चैनल आपके लिए सॉल्यूशन लाया है। कैसे कर सकते हैं? तो ये जो हुआ लगता है ना आप लोग को मैथ सर बहुत टफ है, तो उसके लिए भी बिल्कुल बिगिनिंग से लाया है। हम लोग प्लस माइनस से स्टार्ट करते हैं
और धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं, जिससे जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती वो भी सीख सकते हैं और जिनको आती है उनका रिवीजन हो जाएगा, है ना अच्छा फंडा। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैथ के आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अलार्म सेट कर लीजिए इनके वीडियो के लिए। जी अब जी मैथ का सर ने आपको सारे डाउट सारे सेशन में सारा क्लियर किया। अब हम बात करते हैं हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आपका इंग्लिश, सोशल, साइंस। अब हम इंग्लिश के कंसेप्ट में बात करें सर, लिटरेचर तो मुझसे बहुत इजीली हो जाता है, बट ग्रामर में जो है मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। सर ग्रामर तो हर एक क्लास में आती है, 6 में, 5th में, 7th, 8th, 9th, 10th, हर एक क्लास, इवन कंपटीशन एग्जाम में भी आती है। पर सर हर बार मेरे मार्क्स गलत हो जाते हैं। बट सर उसी का सॉल्यूशन लेके आई है आपके लिए आपकी ज्ञानम क्लासेस विदिशा, जिसमें हम आपके टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, जैसे हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, सर्वनाम विशेषण कहते हैं, वो हम दोनों ही इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में पढ़ने वाले हैं। जिससे कि चाहे आप 5th में हो, कॉलेज में हो, 12th में हो, जो कि आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल एंड ट्रूथफुल बहुत रहेगा। सर इससे तो हर एक क्लास में मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे ना? बिल्कुल सर, और जो आपके परसेंटेज 10th और 12th में आपके ग्रामर की वजह से कटते थे, वो भी आपके एक्सटेंड होके 80, 90 आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। सर कभी कभी मैं कंपटीशन एग्जाम देता हूं, जैसा कि कोई स्टेट लेवल एग्जाम हुआ या बैंकिंग का हुआ, उसमें इंग्लिश ग्रामर में बड़ी दिक्कत जाती है, क्या उसमें भी मार्क्स बढ़ सकते हैं क्या? जी सर बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ प्राइमरी लेवल से लेके आपके हाई स्टैंडर्ड लेवल तक पूरी ग्रामर का पोर्शन हमें पूरी वीडियो या हमारे इस ग्रुप पे डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे। तो ये चैनल फिर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्या? जी सर बिल्कुल, ये चैनल आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है दोस्तों। सर इंग्लिश तो ठीक है, अब साइंस में सर बड़ी दिक्कत जाती है, कभी कभी कॉन्सेप्ट नहीं होते, रिवीजन नहीं होता, उसका कुछ सॉल्यूशन है क्या आपके पास? जी सर बिल्कुल, साइंस का भी हमारे पास बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है। साइंस में हम पहले फोकस करते हैं हमारे डायग्राम्स पर। अगर आप बायो के कंटेक्स्ट में बात करें, न्यूमेरिकल्स, आपके रे डायग्राम, अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें, और अगर हम केमिस्ट्री पे जाएं तो आपके एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक वैल्यूज, सब हम इसमें डिटेलली डिस्कस करेंगे। सर थ्योरी तो ठीक है, पर सर वो न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत जाती है सर, उसका क्या करें जाए? न्यूमेरिकल सर आपके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर, पर्टिकुलर एलिमेंट के हम उसकी टेबल वाइज पढ़ेंगे, इजीली लर्न करेंगे उसको ट्रिक वाइज करके, जो उससे कि हमें वो लाइफ टाइम याद रहे। तो सारा का सारा इसी चैनल पर मिलेगा क्या? जी सर, आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। पर सर सोशल में तो सर बड़ा दिक्कत जाती है ना, हिस्ट्री भी नहीं आती, ज्योग्राफी भी नहीं आती, इकोनॉमिक भी नहीं आती, कंफ्यूजन बहुत होता है। जी सर, सोशल में सभी बच्चों की एक ही दिक्कत है सर, हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे याद करें। बट जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं उनको हम इजीली आपकी स्टोरीज में समराइज करके इजीली उसे लर्न करेंगे। और रही आपके हिस्टोरिकल डेट की बात, तो हम उसे ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप कभी अपने फ्रेंड्स के बर्थडे नहीं भूलते, आप अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी नहीं भूलते, सेम उसी तरीके से आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट डेट्स कभी नहीं भूलेंगे। सर जैसे कि नानी या दादी हम लोग को कहानी सुनाती थी, जी सर, उस बेस में याद किया जा सकता है क्या? बहुत अच्छे से सर, ठीक उसी तरीके से नानी दादी की कहानी की तरह से ही हम हमारे हिस्ट्री के चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। क्या आपने भी नानी दादी के मुख से तो कहानी सुनी होगी ना, अब अर्पित सर के मुख से सुनिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की कहानी। बिल्कुल जी ओके, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अलार्म सेट कर लीजिए, जिससे आपको ये सारे के सारे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।